हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति में और लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय में और अभ्यास 8.1 में एक्सरसाइज 1 में तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था और लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण मैंने एक ही वीडियो उसमें अपलोड किया। तो दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज 8.1 में अभ्यास 8.1 का दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा सकता है और इसके साथ-साथ किसी भी तैयारी प्रतियोगी परीक्षा में भी इसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। तो देखिए, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक आकृति दिया गया है 8.13। देखिए, यही आकृति है 8.13। यह आकृति दिया गया है और पूछा जा रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक से एक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसे मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, यह क्या होता है, जो त्रिकोणमिति याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लोग जान जाइए, इसे कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए क्या होता है, देखिए इसे याद करने का एक तरीका है, यल ए यल बटे में के ए, मतलब लाल बटे कक्का के रूप में इसे हम जो है याद करते हैं। एक ट्रिक्स है। तो इस तरह से कैसे इसे पढ़ेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर ये क्या हो गया, यल बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसे यल को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और के को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसी तरह से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यह दोस्तों ऊपर के मान के लिए, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो यह मान sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कास का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और वैसे ही कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यह दोस्तों इस तरह से जो है एक ट्रिक से याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप इसे एक ट्रिक पता रहेगा तो आप कहीं भी कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा, आप 100% कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। इसमें आप देख रहे होंगे, इस आकृति में देख रहे होंगे, कल मैंने बताया था जो 90 अंश का कोण होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, तो वहां पे जो हमारा क्या होता है, उसे जो सीधे सीधी रेखा होती है उसे लंब कहते हैं। यह हमारा लंब होता है। और सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह क्या होता है, कर्ण होता है। और जो नीचे का जमीन होता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। देखिए, यह हमारा क्या है, आधार है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा जो है पी क्यू का मान दिया गया है, लंब का मान दिया गया है, पी आर का मान भी दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आधार का मान हमको नहीं दिया गया है। तो इस तरह से जब भी आपको कहीं पर भी ऐसा त्रिभुज दिखता है, समकोण त्रिभुज यदि आपको कहीं पर भी दिखता है, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण उसमें 90 अंश का होगा, 90 डिग्री होगा, और दो कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक कोण यदि 90, किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 अंश का है तो वह समकोण त्रिभुज है। यदि उसकी भुजा ज्ञात करना होता है, तो यदि दो भुजा आपको मालूम है, एक भुजा ज्ञात करना होता है, तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे जो अपने नाम से एक प्रमेय दिए थे। तो वह प्रमेय क्या होता है, देखिए यह हम मान लिख लेते हैं, जो भुजा का मान दिया गया है वह लिख लेते हैं। देखिए, ये पी क्यू का मान कितना दिया गया है, पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। और पी आर जो मान दिया गया है, पी आर ये कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। और हमको क्यू आर का मान ज्ञात करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिए, पाइथागोरस प्रमेयानुसार पाइथागोरस प्रमेयानुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह होता है फार्मूला हमारा पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे देखिए, कर्ण क्या है मेरा, देखिए यहाँ इस चित्र में देखिए, जो चित्र दिया गया है उसमें हम देखेंगे जो पी आर है, पी आर कर्ण है, तो कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया है। लंब का मान कितना दिया गया है, 12 का स्क्वायर दिया गया है। और आधार कितना दिया गया है, नहीं पता है आधार, तो हम क्या करेंगे,
इसे जो है आधार लिख लेते हैं, ओनली वन आधार का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 13 का स्क्वायर आपको पता ही है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह 144 है, तो इसे पक्षांतर विधि में जब हम पक्षांतर करते हैं तो यदि प्लस है तो दूसरे पक्ष में जब ले जाते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 169 है, 169 है, और ये क्या है प्लस 144 है, जब इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा क्या, आधार का स्क्वायर बच जाएगा। तो दोस्तों देखिए जब इसे हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी आप करके घटा सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ये आ जाएगा मेरा 25 आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर 25 आ गया। जब हम आधार का स्क्वायर को जब हम इस साइड भेजेंगे, केवल आधार करेंगे, स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो यह रूट में चला जाएगा, 25 जो होगा रूट में हो जाएगा, और आधार बराबर कितना निकल जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों आधार मेरा 5 हो गया। अब जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए तो आधार जो है 5 निकल गया। तो ऐसा आपको कहीं पर भी किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हो, अगर एक भुजा निकालना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये पता करना होगा कि कर्ण कौन भुजा कर्ण कहलाता है, कौन लंब कहलाता है, और कौन सा आधार कहलाता है। तो कर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है, देखिए ये 90 अंश है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होता है उसी को कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। और लंब क्या होता है, जो एकदम सीधा सीधा हो, जो खंभे की तरह सीधा सीधा खड़ा हो, वही मेरा लंब होता है। और नीचे का जो सरफेस होता है, जो जमीन होता है, जो इसे बेस कहते हैं, ये आधार होता है। तो आपको दोस्तों अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि यदि समकोण त्रिभुज दिया हो और दो भुजा, समकोण त्रिभुज के 2 भुजा दिए हो, तो उसका एक भुजा कैसे निकाला जाता है। जब यह हमको मालूम हो गया तो हम आराम से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे हम जो है बात करते हैं। देखिए अब दोस्तों हम लोग जो है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, tan p के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, देखिए ये tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लेकिन यहाँ पे जो थीटा के स्थान पे क्या दिया गया है, p दिया गया है। p का मतलब देखिए यहाँ पे यह वाला इस वाले कोण के लिए कहा गया है, tan का मान इस वाले कोण के लिए कहा गया है। तो मेरा त्रिभुज देखिए इस रूप में हो जाएगा, इस तरह से, ऐसे इस दिशा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए tan p के लिए पूछा गया है, मतलब इस वाले कोण के लिए पूछा गया है, तो यह मेरा लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए जब ऐसे त्रिभुज होगा तो लंब हो गया, आधार हो गया और एक कर्ण हो गया। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटे आधार पढ़े हैं। तो लंब यह हो गया, आधार यह हो गया। तो देखिए लंब का मान 5 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर माइनस cot r, अब यहाँ पे देखिए cot r है, अब कोण चेंज हो गया। यहाँ पे जो था मेरा tan p है, तो इस वाले कोण के लिए पूछा गया था, tan का मान इस वाले कोण के लिए। तो त्रिभुज मेरा ऐसे बना है, लंब यह हो गया, आधार यह हो गया। अब देखिए cot r के लिए पूछा जा रहा है, तो ये वाला हो जाएगा मेरा cot r, इस वाले कोण के लिए पूछा जा रहा है। तो काट का मान जो है इस वाले कोण के लिए पूछा जा रहा है, कोण r के लिए पूछा जा रहा है। तो मेरा त्रिभुज सीधे सीधे जैसा बना है वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या करना है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान देखिए कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और लंब का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, इसे दोनों का मान हम निकाल लिए, tan p का मान 5/12 आ गया और cot r का मान 5/12 आ गया। दोनों सेम चीजें हैं और बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो और दोनों को देखिए, जब इसे इस तरह से आपको कहीं पर भी सवाल मिलता है भिन्न का जोड़ घटाना, अगर ऐसा कहीं पर मिलता है, जब देखिए ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब हर समान हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटा देते हैं। देखिए ये ऊपर वाले अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ पे हर 12 भी है, ये भी 12 हर है। तो दोनों जब हर समान हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा देंगे। तो 5 माइनस 5 अपान में क्या हो जाएगा, 12, 5 में से 5 गया 0/12 बराबर 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए देता है। देखिए एक ही यहाँ पे चित्र दिया गया था, लेकिन यहाँ पे tan p माइनस cot r
कर दिया है। तो tan p के लिए तो इस वाले कोण के लिए पूछा जा रहा है। तो मेरा जो है त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, इस तरह से लंब यह बन जाएगा, आधार यह बन जाएगा। तो लंब बटे आधार जानते ही है, यह मेरा जो tan थीटा बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए इस टेबल को देखेंगे तो tan थीटा पर लंब बटे आधार होता ही है। तो यहाँ से हम लंब 5 ले लेंगे और आधार जो है 12 ले लेंगे, 5 बटे 12 हो जाएगा। फिर माइनस cot r, cot अब यहाँ पे देखिए कोण क्या हो गया, r हो गया। अब इस वाले कोण के लिए पूछा जा रहा है, तो मेरा त्रिभुज जैसी आकृति वैसी रहेगा। cot थीटा पर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, 5 है, और लंब कितना है, 12 है, तो 5 बटे 12। ये भी 5 बटे 12, ये भी 5 बटे 12, माइनस करना है, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखेगा तो आप 100% कर पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो यदि दोस्तों आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो को देखते हैं तो जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सवाल है, यह आप जो है देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे हल करना है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल करेंगे, बहुत पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोण यहाँ पे ये भी cos a ज्ञात करना है, tan a ज्ञात करना है, एक ही कोण ज्ञात करना है। और अभी तक हम लोग जो 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, किसी में cot p था, किसी में cot r निकालना था, किसी में cos a निकालना था, किसी में sin c निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे तीनों कोण एक ही है। देखिए sin a, cos a, tan a, तो मेरा जो त्रिभुज बनेगा एक ही त्रिभुज से मेरा जो है काम हो जाएगा और मुझे त्रिभुज को बदलना नहीं पड़ेगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है sin a बराबर 3/4। तो यस देखिए साइन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यल बटे के, यल का मतलब लंब और के का मतलब क्या, कर्ण। यहाँ पे आपको जो है लंब बटे कर्ण दिया गया है और हमको कासे और टैन ए का मान निकालना है। तो दोस्तों पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि दो भुजा दिया गया है, लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, तो आधार निकालना है मुझे। तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे देखिए साइन ए है, तो कोण यहाँ पे क्या करेंगे, ए करेंगे, और यह बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों लंब बटे कर्ण है, तो लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान दिया गया है 3, तो 3 कर देंगे, और कर्ण का मान कितना दिया गया है, 4। और मुझे आधार ज्ञात करना है, यहाँ पे आधार नहीं दिया गया है, तो आधार क्या करेंगे, निकालना है, बेस को निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेयानुसार। पाइथागोरस प्रमेयानुसार फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, जो छोटी भुजाएं होती हैं दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर कर दीजिए प्लस लंब का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाहे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखिए, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, कर्ण का मान दिया गया है, कर्ण का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर, आधार नहीं दिया है, आधार को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस लंब कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3 त्रिके 9 हो जाएगा, ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, और इधर बचेगा क्या, आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा यह। तो देखिए अब क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, अंडर रूट में 7 हो जाएगा, ये आधार मेरा हो जाएगा। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, निकालना क्या क्या है, देखिए cos a, इसमें इस आकृति को मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में हमको इसी कोण ए का मान ही पूछा गया है। तो जैसा आकृति है वैसे ही रहेगा, इसमें फेरबदल कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ये हो गया और एक कर्ण हो गया, तो आधार का मान दिया गया है कड़ी में 7 और कर्ण का मान दिया गया है 4। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काशी बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 7/4 हो जाएगा। अब ऐसा ही tan ए का मान निकालेंगे, तो tan ए का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर पड़े हैं लंब बटा आधार, तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया गया है, 3, और आधार अभी हम लोग निकाले हैं कड़ी में 7, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों साइन ए का मान दिया गया था, काश ए का मान यह निकल गया और tan ए का मान यह निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे 100% कर पाएंगे, और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप
इसे अच्छे से देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण मैं अब इसी पे ब्रेक करता हूँ। अब तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोग जो है देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं छोटा-छोटा वीडियो बनाता हूँ कि आप उसे उसे अच्छी तरह से समझ जाएँ और एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।